नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि 7 मार्च से लेकर 28 मार्च तक चला ये बजट सत्र काफी अच्छा रहा है। 13 सिटिंग इस सत्र में भी शुरू हुई और बजट की कमेटियों ने भी बजट का अध्ययन किया है और सुझाव बजट में दिए हैं। सदन की कार्यवाही 18 विधेयक पास हुए हैं और 13 बैठकों का समय 3498 मिनट रहा है, जो कि बिजनेस तय किया गया था उसके हिसाब से 114। आपको बताते चले कि 114 की उत्पादकता रही है और सभी सदन के सदस्यों का आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने सार्थक रूप से सदन की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। जो 7 तारीख को बजट सत्र शुरू हुआ था और कल 28 मार्च को उसका समापन हुआ है, उसमें बहुत अच्छी जो भी सत्र की कार्रवाई इतने दिनों तक चली उसको आपने लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। उसके लिए मैं विशेष रूप से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और ये बजट सत्र एक अपने आप में एक बहुत अच्छा ये रहा। इसके अंदर 13 सिटिंग्स इसमें हुई हैं और 13 सिटिंग्स के साथ साथ इसमें जो 5 दिनों का जो रिसेस पीरियड था उसमें बजट रिलेटेड जो कमेटीज थी उन्होंने अपनी मीटिंग्स की, उन्होंने बजट का अध्ययन किया और उसके बाद अपने सुझाव उन्होंने सदन के अंदर और सदन के माध्यम से सरकार को दिए। इस बजट सत्र में 18 विधेयक बिल्स पास हुए हैं, जिसमें 2 एप्रोप्रिएशन बिल भी रहे और इन 13 बैठकों का जो समय रहा है वो लगभग 3500 मिनट रहा है। 3498 मिनट, लगभग 58 घंटे के करीब इसका समय रहा है। और एक बहुत अच्छा इसमें विषय ये है, सीएम नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और बरवाला से विधायक रणवीर गंगवा, नलवा से विधायक रणधीर पनियार और हांसी विधायक विनोद भयाना समेत क्षेत्र के प्रबुद्धजनों ने मुलाकात की है। इस दौरान हिसार के महाहरा आपको बताते चले कि अग्रसेन एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम ने जानकारी को साझा किया और बताया कि पीएम मोदी 14 अप्रैल को एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्षेत्र के परिवारजनों में काफी ज्यादा उत्साह है। सभी के लिए खुशी भी व्यक्त की और कहा कि हिसार एयरपोर्ट पर अलायंस एयर के यात्री विमान का सफर ट्रायल संपन्न हुआ है और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हरियाणा का अपना एयरपोर्ट होगा। हरियाणा के मंत्री और विधायक छावा मूवी देखने पहुंचे। शिक्षा मंत्री महिपाल और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक रणधीर पनिहार और सावित्री जिंदल और शक्ति रानी ने फिल्म देखी है। फिल्म देखने के बाद शिक्षा मंत्री महिपाल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक ऐसी फिल्म है जो हमारे देश के शौर्य गाथा, त्याग और बलिदान को दिखाती है। इससे पहले हमारे देश के इतिहास को दिखाने के बजाय छिपा लिया जाता था। इसके उलट इतिहास दिखाकर युवाओं को उम्मीद करने की जो कोशिश है वो की जाती है, लेकिन आज के समय में चक्र ने अपनी चाल चली है। अब सही इतिहास जानकारियां जनता के सामने आ रही हैं। एक ऐसी मूवी जिसमें शौर्य है, जिसमें त्याग है, बलिदान है, कुर्बानियों से भरा पूरा इतिहास जो हमें दिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, इसके विपरीत इतिहास दिखाकर इस देश के जवानी को, इस देश के दिमाग को विपरीत दिशा में लगा के भारत को तबाह करने का षड्यंत्र रचने वाली शक्तियों ने अपना काम किया था। मगर समय का चक्कर कभी रुकता नहीं है, पहिया घूमता ही है और देर सवेर ठीक इतिहास और ठीक जानकारियां उपलब्ध हो जाती हैं। जब ठीक जानकारी और ठीक इतिहास उपलब्ध होता है तो सीने से बड़ा चौड़ा होता है सीना, गर्व होता है कि हमारे बड़े, हमारे पुरोधा इस देश की मिट्टी के लिए किस
हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के शो में छात्र की हत्या। चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के शो के दौरान आपको बताते चले कि झड़प देखने को मिली है। मृतक छात्र आदित्य ठाकुर हिमाचल प्रदेश का निवासी था। छात्र पीयू में द्वितीय वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण छात्र था। सेक्टर 11 थाना पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला भी दर्ज किया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं, जहां पर मासूम शर्मा के शो में काफी ज्यादा बवाल मच गया, जिसका अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहीं शो में हुई छात्र की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हत्या से गुस्साए छात्र चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे और इस दौरान जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर यूनिवर्सिटी से निकलने लगे तो छात्रों ने उनका रास्ता रोक लिया है, जिसके बाद में करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने सीएसओ को स्टूडेंट से छुड़वाकर निकाला है। सच सामने वो कह रहे हैं 6000 की थां ते 8000 बच्चा आया। ये तुसी आप क्या सर, तुसी आप सारा आएगा बच्चे जब नहीं फिर बोल रहे नहीं रिपोर्ट। देखो सर एक मिनट, यदि रिपोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन हमारे ये भी आया है तो जो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे, जो एंट्रीज हुई हैं सारा देखा जाएगा। प्रशासन अर्जेंट लो वाला शो कैंसिल हुआ, गुरदासमान वाला शो कैंसिल हुआ। एक मिनट, अर्जेंट लो वाला शो कैंसिल हुआ, गुरदासमान वाला शो कैंसिल हुआ। पता सीगा क्यों नहीं होता कंट्रोल सीगा, एक ही तो पता सीगा क्यों नहीं कैंसिल हुआ। बच्चे देखो वही बात आप कह रहे हो, जो अर्जेंट लो वाला उस समय जो सिचुएशन थी वहां पे, जिसको हालात को देखते हुए जो हमारे काउंसिल के बच्चे करा रहे थे, उन्होंने वो डिसीजन लिया। उसको देखते हुए हमने अगले जो फंक्शन था उसके लिए हमने कहा कि हमारा जो अंदर हमारे से इतना बच्चे नहीं संभाले जा रहे जितने आ रहे हैं फंक्शन के लिए स्पेशली, तो इसलिए हमने यूटी से परमिशन। सर ये फेवरेटिज्म नहीं लग रहा आपको? तो अभी मेरे को थोड़ा इधर पूरी डिटेल नहीं पता क्योंकि हम भी बिजी इन द ड्यूटी। तो अभी मेरे को जो पता है वो इतना ही है कि इसमें एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। बाई नेम हुई है या क्या में हुई? नहीं वो मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं इस इलाके का डीएसपी नहीं हूँ। ठीक है, इस इलाके के डीएसपी को पता होगा तो पर वो तो छुट्टी जाती है, वो छुट्टी पे, लेकिन आप ऑफिशियली थे आ रहे हैं वापस। ठीक है, तो मैं अभी ये प्रोग्राम की वजह से मुझे ऑफिशिएटिंग चार्ज दिया गया था, अभी यहाँ प्रोग्राम है आप जाके ड्यूटी अटेंड करो। तो मैंने जब एसएचओ से बात की है तो उन्होंने बोला भी सर ड्यूटी में होनी चाहिए, हमने टीम लगा रखी है। ठीक है, हमारी टीम ऑलरेडी गई हुई है क्योंकि बंदे आइडेंटिफाइड नहीं है। जुलाना क्षेत्र के लजवाना खुर्द गांव में रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक नशेड़ी बेटे ने अपने पिता पर रात के समय पेट्रोल डालकर हत्या करने का प्रयास किया है, जिसमें पिता गंभीर रूप से झुलस गया है और वहीं आपको बताते चले कि लोगों ने गंभीर अवस्था में वृद्ध को हिसार के अस्पताल में दाखिल करवाया है। लजवाना खुर्द गांव निवासी 58 साल के सतवीर के परिवार में 2 बेटे हैं। उसका बड़ा बेटा 30 साल का अनिल स्मैक के नशे का आदी हो गया है। रात को करीब 12 बजे नशा करके घर आया और खेती के ठेके के रुपयों को लेकर पिता के साथ झगड़ा करने लगा। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश में मामला भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये है सतबीर है लिजवाना खुर्द से, सतबीर सन ऑफ हवासिन। इनका लड़का है अनिल, उसकी और इनके आपस में कोई रैकलेस था, जो इनकी पुश्तैनी जमीन है उसको लेकर था इनका कुछ। तो उसके चलते इन्होंने अपने फादर पे, अनिल ने अपने फादर सतबीर पे पेट्रोल डाल के और जलाने की कोशिश की, जिसमें हमने एफआईआर दर्ज करके और नियमानुसार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के थाना सारण इलाके में बीते देर शाम एक एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लग गई है। आग लगने के चलते बाप बेटा और बेटी सहित खराब गैस सिलेंडर को ठीक करने के लिए आया गैस एजेंसी का कर्मचारी बुरी तरीके से झुलस गया है, जिन्हें आनंद में फरीदाबाद के बादशाह खां
शिविर आपको बताते चले कि बादशाह खान शिव अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार लेकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। और इस मामले में घटना की जानकारी मिलने के बाद डायल 112 पर तैनात एएसआई श्याम सुंदर ने बताया कि जैसे ही उन्हें आग लगने की सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और साथ ही एक कर्मचारी सहित परिवार के 3 लोग झुलसे थे और इलाज के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल में लेकर पहुंचे। गैस जल नहीं रही थी, हम कंप्लेंट किया, उनको बुलाए, उन्होंने एकदम से पेचकस मारा और सिलेंडर में गैस एजेंसी वाले ने। तो मैंने मना किया कि अभी गैस निकली, अभी मत जलाओ। उन्होंने माना नहीं, तुरंत जला दिया। गैस की लीकेज आपको महसूस हुई थी? आपको नहीं सर, गैस जल ही नहीं रहा था। मैंने कंप्लेंट किया अच्छा कि गैस एजेंसी के पास, तो उन्होंने आया उनका वर्कर, तो उन्होंने बिल्कुल पेचकस मारा और वो पेचकस मारने के बाद उन्होंने तुरंत माचिस भर दिया। मेरे मना करने के बाद उन्होंने माना नहीं। हमने कहा 10 मिनट बाद जलाना, गैस निकल जाए, तो उन्होंने माना नहीं। पेचकस मार तो गैस निकल आई थी बाहर, निकल आई, लेकिन फिर भी उसने गैस तिल्ली जला दी। हाँ, आपके मना करने के बाद। सर हमको बाद में पहुंचे थे, 112 पे कॉल किया था हमारे पास। अच्छा। हम बाद में पहुंचे, इनको गाड़ी में बिठाया, फटाफट गाड़ी में बिठाकर अपने बीके के लिए रवाना कर दिए। तो क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना मिली थी कि सिलेंडर की वजह से आग लगी हुई। 4 लोग झुलसे? हाँ, परिवार के 3 और एक वो कर्मचारी जो ठीक करने वाला वो ज्यादा जला हुआ है। वो ज्यादा जल गया? वो ज्यादा जल गया। इनका तो भगवान ने फिर भी। चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने 2008 के बहुचर्चित कैश एंड जजेड डोर मामले में फैसला सुनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज निर्मल यादव को बरी कर दिया है। जस्टिस यादव पर न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहते हुए 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब 13 अगस्त 2008 को एक बैग जिसमें कि 15 लाख रुपए नकद थे गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पर पहुंच गया था। बाद में जांच में दावा किया गया था कि यह राशि असल में जस्टिस निर्मल यादव के लिए भेजी गई थी। वहीं यह मामला पुलिस द्वारा दर्ज किया गया और एफआईआर के बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। 2008 से ये मैटर पेंडिंग था कोर्ट्स में और गवाही हुई। उसके बाद जब हमने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कर दी थी, उसके बाद दोबारा से सीबीआई ने अपॉर्चुनिटी ली कि हमें कुछ गवाही दोबारा से करवाने। उन्होंने 22 गवाहों की लिस्ट दी थी, जिसमें से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 12 गवाहों को अलाउ कर दिया था एग्जामिन करने के लिए। उसके बाद से दोबारा आर्ग्यूमेंट्स हुई, परसों आर्ग्यूमेंट से खत्म हुई थी और आज कोर्ट ने इस केस में जजमेंट पास किया है। और जो ऑनरेबल मिसेज जस्टिस निर्मल यादव जी थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनको ऑनरेबली एक्विट किया है। कैथल के सन सिटी क्षेत्र में स्थित डीडीसी हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की भूमि नीलामी में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर अब आपको बताते चलें कि आम आदमी भी सड़कों पर उतर आया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पेहवा चौक पर धरना प्रदर्शन किया है और इस दौरान उच्च स्तरीय जांच और नीलामी रद्द करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगमग मटौर का मास्टर सतबीर गोयत ने बताया कि इस नीलामी में करोड़ों का घोटाला हुआ है। पार्टी का भी आरोप है कि करीब 130 करोड़ रुपए मार्केट कीमत की जमीन को मात्र 12 करोड़ 75 लाख रुपए में बेच दिया गया है, जिसमें सरकारी खजाने को लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्नीस मार्च को जो नीलामी हुई है सन सिटी के अंदर, जो डीसी कॉलोनी है हाउसिंग सोसाइटी के नाम से, उसकी नीलामी हुई थी और वो नीलामी बिल्कुल गलत तरीके से की गई थी। और हमने डीसी मैडम को भी ज्ञापन सौंपा था इस विषय में और आप लोग सभी अवगत हो इस विषय पे। ये नीलामी एक गलत तरीके से हुई थी, तो उसको लेके जब तक इसकी जांच नहीं पूरी होती तब तक आम आदमी का सैनिक इस लड़ाई को लड़ता रहेगा। तो उसमें क्या मामला था पूरा, कहाँ कमी थी? भाई जब कमियां ही कमियां, कम से कम 10 कमियां हैं इस मामले को लेके। हमने मैडम को ही बोला था, जो 31 कनाल 19 मरले जमीन है ना, वो पहली बात तो जो बेसिक प्राइस होता है, बेसिक प्राइस था 12,000 रुपए। कोई भी कॉलोनी कटती है कैथल में 12,000 रुपए बेसिक प्राइस है। सांकेतिक धरने का उद्देश्य ये है कि कैथल में एक भूमि घोटाला हुआ है और वो पूरी कैथल की जनता की नजरों में है अब, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं रहा था। सन सिटी में जहां
65,000 के लगभग रेट हैं। वहां पर 4 एकड़ जमीनें द डीसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से 1991 में खरीदी गई थी। उस जमीन के जो मालिक थे यानी सोसाइटी के मेंबर थे, उनमें कोई डिस्प्यूट हुआ और वो लंबे समय तक चलता रहा। साइबर सिटी गुरुग्राम के बसई चौक पर बनी 200 से 250 टीन शेड की दुकानों में लगभग सुबह 6 बजे भयंकर आग लग गई है। जैसे ही दमकल विभाग को सूचना मिली, दर्जन भर से भी ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल सारा सामान दुकानों का जलकर खाक हो गया है। और ये एक बड़ी मंडी लगती थी यहां पर, जिसमें हर तरह की दुकान थी जो कि टीन शेड से बनी हुई थी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आग के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। हमें फायर विभाग में सूचना मिली थी सेक्टर 37 में बसई फ्लाईओवर के पास में जो है झुग्गी झोंपड़ियों में जो आग लगी हुई है, कपड़ा भी है। हमने हमारी गाड़ियां निकाली है, 29 से निकाली है, भीमनगर से मंगाई है, उद्योग विभाग से मंगाई है और हमारा स्टाफ भी काम कर रहा है। मौके पर आग को पूर्ण रूप से जो है कंट्रोल कर लिया गया है और जान माल का कोई इसमें नुकसान नहीं हुआ है। कितनी दुकानें होंगी सर? दुकानें तो अभी आग बुझाने के बाद पता चलेगा कि कितनी दुकानें थी, इनमें क्या सामान था, क्या नुकसान हुआ है। फिलहाल तो आग बुझाने का कार्य चल रहा है। यहाँ पर आग लग गई थी सुबह 6 बजे के आसपास आग लगी। क्या था यहाँ पर ये जिसमें आग लगी? मंडी थी, कपड़ा मंडी थी, हर एक चीज। तो कैसे लगी आग, कुछ पता चला? आग का पता नहीं। कितनी दुकानें थी मंडी में? दुकानें लगभग 200-250 दुकान थी। तो अब क्या स्थिति है, अब क्या हालात है? आग बुझ गई है, बुझा रहे सारा सामान 5:30 बजे समथिंग में लगी थी, मतलब जल गया। कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में चौके के पास किराने की दुकान में आग लग गई है और आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया है। साथ ही किराना स्टोर के मालिक विनय कुमार ने भी जानकारी दी है। पूरा मामला जुलाना से है, जहां पर दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूरा मामला जुलाना से, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकान में भीषण आग लग गई है और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और दुकान में भीषण आग लगी है और दरअसल अभी आग लगने का पता नहीं चल पाया है। जब देखा था तो यहाँ धुआं उठ रहा था तो फिर मैं देखा कि आग लगी हुई है, तो मैं इसको मालिक को बुला के लाया। लगभग कितने बजे की घटना है? ये 2:30 बजे की बात है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई? मौके स्टाफ बहुत बढ़िया था, प्रशासन ने बिल्कुल साथ दिया, सभी ने, लाइट वालों ने भी और प्रशासन बिल्कुल पूरा स्टाफ दिया। रात को जी ये विनय कुमार किराना स्टोर है, इसकी दुकान में आग लगी है 2-2:30 बजे करीब, तो शॉर्ट सर्किट से लगी है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो दुकान में फिटिंग वगैरह है या जो काली तारें लगी हुई हैं उनमें टेप लगी हुई है, उनमें ज्वाइंट लगे हुए हैं, वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है। सभी दुकानदारों से भी मेरा आग्रह यही है कि अपने जो तारों को बदलवा लें, जहाँ भी कटिंग लगी हुई है, जो टेप लगी हुई है। और सरकार से भी, हम तो बिजली विभाग से भी ये कहते हैं भाई सरकार जो है मुआवजा दे दुकानदारों को, क्योंकि 1 महीने में दूसरी बार ये घटना घटी है। रेवाड़ी में स्थित हीरो मोटो कार्ब्स कंपनी के एक्सटेंशन बिल्डिंग में रात करीब 12 बजे आग लग गई है। आग लगने के कारण वर्कशॉप की छत का एक हिस्सा गिर गया है। दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया। घटना के दौरान एक कर्मचारी के मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई है। जानकारी के मुताबिक घटना के समय यहां पर करीब 10 मजदूर थे और जहां पर आग लगने के कारण कंपनी में भगदड़ मच गई। इसी दौरान छत का एक हिस्सा भी गिर गया है, जिसके नीचे दबे करीब 6 से 7 कर्मचारियों को घायल अवस्था में तत्काल बाहर निकाला गया है।
मेरे पास 11 बजे सूचना आई थी कि कंपनी की छत गिर गई रात को। मैं यहाँ पर आया तो इन्होंने कोई वो नहीं करा, अंदर भी नहीं जाने दिया। हम मेरे से कह रहे काम चल रहा है, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अब 10 बज गए, 10 बजे छत गिरी थी, अभी तक कोई वो नहीं आया। अभी तक आप अंदर गए? अभी तक प्लांट के अंदर? हाँ, मैं एक बार गया हूँ अंदर। तो अभी क्या माहौल अंदर है? कुछ नहीं, एक क्रेन है उसी से कर रहे हैं, कोई आदमी भी नहीं है हटाने के लिए, वहाँ वही हटा रही है, वही कर रही है जो कर रही है। सर मेरे अंकल जी है अंदर जो 2001 से इसमें काम कर रहे हैं, और हमें जो सूचना लगी वो रात को लगी। 3 बजे शिफ्ट थी उनकी, बी शिफ्ट, उसमें वो ड्यूटी आए थे अपनी कंपनी की। तो उनको जैसे ही हमारी तरफ से तो 3 बजे आ गए थे, लेकिन शाम को रात को कोई कॉल जाता है, बोलो आपके यहाँ पे अंकल जी हैं, पिताजी हैं, भाई के। तो उन्होंने बोला कि उनका इस तरह से हादसा हो गया है, बोलो कंपनी में कोई ब्लास्ट हुआ है और एक बिल्डिंग ढह गई है, उसमें उनके दबे होने की सूचना है, हमें शंका है, तो आप आ जाना। हम आए यहाँ पे, बोला आके गेट पे खड़े हो गए, अंदर कोई जाने नहीं देता, बोला हम काम निकाल रहे हैं, निकल जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी लोग निकाल लिए गए, हॉस्पिटल पहुंचा दिए, हमें तो वो भी नहीं मिले, कहाँ पहुंचा दिए। भिवानी के आपको बताते चलें कि वैश्य महाविद्यालय भिवानी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा शहीदों की स्मृति में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा ने शिरकत की। रक्तदान शिविर का शुभारंभ अतिथि प्राचार्य और महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के प्रभारी द्वारा फीता काटने के पश्चात मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पधारे शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि रक्त की एक बूंद असहाय को नया जीवन प्रदान करती है। कि आप एक एक समाचार को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, और जिसमें इस प्रकार के पुण्य कार्य जिसे हम रक्तदान महादान भी कह सकते हैं, जो कि आज वैश्य कॉलेज भिवानी में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की मैनेजमेंट के द्वारा लगाया गया है। रक्तदान न केवल एक किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए दिया गया रक्त है, बल्कि यह एक प्रेरणा भी है कि समाज में हमें जहां कहीं भी किसी को भी आवश्यकता हो तो अपने रक्त का भी मतलब हम दान दे सकते हैं, यानी अपना खून भी दे सकते हैं। पलवल के जवाहर नगर कैंप में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां पर नवरात्रों के दिन भी खोले जाते हैं और साथ ही माता रानी मंदिर के कपाट दर्शन के लिए लगती है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के नजदीक जवाहर नगर कैंप स्थित एक ऐसा मंदिर जिसे मणि मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन मंदिर सन 1947 भारत से बने पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान से ही इस मंदिर में महाकाली की पूजा आराधना की जाती है। इस मंदिर में बंटवारे के दौरान पंजाबी समुदाय के लोग वहां पर मां काली की पूजा आराधना बड़ी धूमधाम से करते हैं। ये मंदिर है बहुत प्राचीन है, तो इसे मैया रानी काली माता भैरव बाबा का मंदिर है। इसमें कुछ 7वें नवरात्रे में यहाँ बहुत लंबी लंबी कतारें लगती हैं। यहाँ की जो मन्नत की मांगता है वही पूरी होती है। तो इसी भाव से सभी 7वें नवरात्रे में यहाँ धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है। जो भी आस होती पूरी होती है, खाली हाथ आते हैं भरकर झोली जाते हैं, क्योंकि मेरी खुद की इतनी सारी मनोकामना यहाँ पे पूरी हुई है। क्योंकि उस दिन आस पूरी होती है 7वें नवरात्रे को पाकिस्तान से कुछ मिट्टी लाई गई है। प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे हर आस पूरी होती है, क्योंकि मैंने खुद मेरी 2 बच्चे की इतनी आस थी, यहाँ पे मेरी मनोकामना पूरी हुई है। और आज मैं 3 बेटों की माँ बनी हुई हूँ, क्योंकि पहले मैं बच्चे के लिए तरस रही थी। इतिहास यही है जी कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उससे पहले मंदिर पाकिस्तान में था, और वहाँ से कहते हैं कि महंत आए थे, बाबा आए थे, वो वहाँ से मिट्टी लेकर आए और अपने हाथों से काली मंदिर में यहाँ पे जो काली की जो प्रतिमा है वो अपने हाथों से बनाई। उसके बाद में यहाँ पर अखंड ज्योत जलती है माँ काली के सामने। मान्यता जैसे एक विशेष बात है कि ये 7वें नवरात्र को यहाँ पे जो है दर्शन खुलते हैं आम पब्लिक के लिए। वैसे मंदिर खुला हुआ है, हमेशा आओ, सेवा के लिए आओ। मैं इसी गुरु जी की बेटी हूँ और मेरे ये दादाजी की मणि मंदिर है। यहाँ पर हम सेवा पानी जो भी है करते हैं, और यहाँ वर्ष में मतलब 2 बार नवरात्रों में किया जाती है, पूजा पाठ की जाती है। दर्शन की रात 7वें नवरात्रे में होती है। यहाँ जो भी दिल से मन्नत मांगो वो सबकी पूरी होती है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला